नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड में वन्य प्राणी। राइट। वन्य प्राणी संरक्षण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक आध दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। जेपीएससी में भी लास्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। राइट। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले देख लेते हैं यहाँ से। तो फटाफट से बता दीजिए कि आवाज़ वगैरह ठीक ठाक है। नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है। तो देखिए, वन्य जीव अभयारण्य से आपको क्या क्या याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो आपको याद रखना है। और स्पेशली इसमें ज़्यादा फैक्ट है, तो आपको फैक्ट को बार बार पढ़ना होगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं और आपने कई बार पढ़ रखा है तो मल्टीपल रिवीजन की आवश्यकता है। राइट। मल्टीपल रिवीजन की आवश्यकता है। अगर हम बात करते हैं वन्य प्राणी संरक्षण की, तो आपको याद रखना है कि झारखंड में एक आपका नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है, बेतला। हालांकि इसके बारे में भी हम लोग डिटेल देखेंगे। और 11 आपको वन्य जीव अभयारण्य देखने को मिलेगा। ठीक है। और बहुत सारे जैविक उद्यान देखने को मिलेगा, जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज देख रहे होंगे। ठीक है। इसके अलावा देश में जो है वो प्रथम जो एलिफेंट रिजर्व है, वो 2001 में केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, पूर्वी सिंहभूम जिला में। पूर्वी सिंहभूम जिला में ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद साहेबगंज वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो साहेबगंज वाले क्षेत्र में आपको जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाता है। राइट। और खास करके राजमहल पहाड़ी के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं, और सबसे पहले लेते हैं हम लोग राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान से आपको क्या क्या याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यान तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। कौन सा है? तो आपको पता है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। अब बेतला से रिलेटेड आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। राइट। किस जिले में है? तो ये लातेहार जिले में है। लातेहार जिले में। कभी कभी ऑप्शन में पलामू भी रहता है। ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके सामने लातेहार ऑप्शन में नहीं है तो आप पलामू टिक कर सकते हैं, लेकिन लातेहार आपके ऑप्शंस में रहेगा, इसका स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है हालांकि, कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 226.33 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या यहाँ से याद रख सकते हैं, विश्व की पहली बाघ गणना यहीं पर की गई थी। कब? 1932 में। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं बाघ बाघ गणना की, जो कि 1932 में सबसे पहले किया गया था, और यहीं पर किया गया था, बेतला में ही। राइट। ओके। बाघ परियोजना एक आपको जरूर याद रखना चाहिए कि ये बाघ परियोजना कब का है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि 1973 से 74 का है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो आपसे पूछ लेगा कि अगर ये बेतला का ये स्पेलिंग है, तो आपसे इसमें पूछ लेगा कि टी का मतलब क्या होता है, कभी ए का मतलब पूछ लेगा। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा कि बैसन, एलिफेंट, टाइगर, लिपार्ड, एक्सिस एक्सिस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। बाइसेन, उसके बाद एलिफेंट, टाइगर, लिपार्ड, एक्सिस एक्सिस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया है क्या, नेशनल पार्क, जो आपको याद रखना है। देखिए एक बार सारे के सारे पॉइंट हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग को याद रखना था। तो देखिए यहाँ पर एक बार फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। एक राष्ट्रीय उद्यान है, 11 वन्य जीव अभयारण्य है, बहुत सारे वन्य जीव अभयारण्य आपको देखने को मिलेगा। 2001 में एलिफेंट रिजर्व स्थापित किया गया था पूर्वी सिंहभूम में। और ये देश का प्रथम जो है वो एलिफेंट टाइगर रिजर्व था, ये आपको ध्यान रखना है। साहेबगंज में आपको देखने वाले को मिलेगा जीवाश्म उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्ट ये वाला पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान में आपको ध्यान रखना है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थापना 1986 में, क्षेत्रफल 226.33 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है, लातेहार जिले में है। 1932 में विश्व की पहली बाघ गणना हुई थी यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना था। बाघ परियोजना ये 73 से 74 के आसपास है। पलामू बाघ आरक्ष एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांबर, गौर, चिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर, घने वन मुर्गी आदि पाए जाते हैं। तो ये एक बार दो तीन बार पढ़ लीजिएगा, तो ऑप्शंस आपके सामने आएगा, तो आप इसको इलिमिनेट कर सकते हैं। ये देखिए बेतला का एक बार आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा, बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस एक्सिस, ये पूछा जाता तो ये आप
2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ये भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है? बाकी यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये आपको पीडीएफ मिल गया होगा, है ना? तो पीडीएफ मिल गया होगा, पीडीएफ नोट से आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है? चलिए, अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए है वन्यजीव अभयारण्य। अब वन्यजीव अभयारण्य से आपके लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, वन्यजीव अभयारण्य से रिलेटेड। ठीक है? थोड़ा-सा वेट। ओके, तो वन्यजीव अभयारण्य की हम बात करते हैं, तो इसमें आपको क्या-क्या याद रखना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप बोल सकते हैं इसे, राइट? तो जो पलामू है, पलामू वन्यजीव अभयारण्य, ये नेशनल स्तर का है, नेशनल स्तर का, है ना? ये आपको ध्यान रखना कौन सा है, तो ये पलामू वन्यजीव अभयारण्य, ये आपको जरूर याद रखना है, पलामू। ठीक है? और सबसे पुराना भी है ये, राज्य का सबसे पुराना भी है, सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो ये याद रख लीजिएगा कि पलामू वन्यजीव अभयारण्य है, और सबसे बड़ा भी है ये पूछा गया है जेपीएससी में, सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? चलिए, थोड़ा सा अगर हम लोग एलिफेंट रिजर्व की बात कर लेते हैं, तो मैंने बताया था ना कि देश का प्रथम कहाँ पर, ये पूर्वी सिंहभूम में सबसे पहले 2001 में, और एग्जैक्ट डेट की बात करेगा तो याद रख लीजिएगा कि 26 सितंबर 2001 को, कहाँ पर, तो ये सिंहभूम क्षेत्र में। हालांकि सिंहभूम क्षेत्र में तीनों जिला आपका आ जाएगा, एक आपका वेस्ट सिंहभूम में आ जाएगा, ईस्ट सिंहभूम भी आ जाएगा, और इसमें सरायकेला खरसावां आ जाएगा, तो आप इसमें तीनों को रख सकते हैं। ठीक है? ओके। और उसके बाद एक पक्षी विहार आपको ध्यान रखना है, जो कि प्रवासी पक्षी के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, उधवा पक्षी विहार। ये आपको साहेबगंज में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर साइबेरिया सहित बहुत सारे पक्षी आते हैं हालांकि, लेकिन बस इतना आपको जरूर याद रखना है, उधवा पक्षी विहार, जो कि साहेबगंज में है, और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। ठीक है? इसमें आपको किंगफिशर भी देखने को मिलेगा, उसके बाद जल कौवा भी देखने को मिलेगा, बटान भी देखने को मिलेगा, राइट? तो इन सारी चीजों को आप याद रख सकते हैं। ठीक है? एक और यहाँ से आप ध्यान रखिएगा जो इम्पोर्टेंट था आपके लिए, कि विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण ये कहाँ पर स्थित है, तो लातेहार में है, महुआटांड़ में, लातेहार में, ये महुआटांड़ में है। और एक तोपचाची याद रख लीजिएगा, तोपचाची अभयारण्य जो कि धनबाद में है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये हरी पहाड़ी नामक झील के पास आपको देखने को मिलेगा, हरी पहाड़ी। ठीक है? चलिए, तो ये आपके लिए हो गया। अब इसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, पलामू वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय स्तर का, नेशनल स्तर का सबसे पुराना है और सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ा। और दालमा वन्य जीव अभयारण्य, यह 1992 में एशियाई हाथियों के लिए जो है ना, हाथी परियोजना स्टार्ट किया गया था, ये डेट आपको जरूर याद रखना है, पूर्वी सिंहभूम में। और 2001 में एलिफेंट टाइगर रिजर्व, जो कि देश का प्रथम टाइगर रिजर्व है, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी 26 सितंबर को। विस्तार देख लीजिएगा, ये विस्तार आपको याद रखना है। और क्षेत्र आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, यानी कि तीनों क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है। उधवा पक्षी विहार 1991 में इसकी स्थापना साहेबगंज में। ठीक है? और विलुप्त प्राय भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है महुआटांड़ अभयारण्य, जो कि कहाँ पर है, लातेहार में है। धनबाद में चुपचाची है, जो कि हरी पहाड़ी नामक झील पर स्थित है। बाकी जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये आपको डाटा दे दिया गया है, ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, 1976 में आपका ये तीनों याद रखना, 1976 में पलामू, हजारीबाग, महुआटांड़, दालमा, ये आपका हो गया 1976 वाला। तो ये ईस्वी आपसे पूछ लिया जाता, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। 1978 में आपको दो ध्यान रखना है, एक तोपचाची जो कि धनबाद में है, और लावालंग जो कि चतरा में है। ठीक है? एटलीस्ट ईस्वी आपको याद रखना चाहिए। पारसनाथ की बात करते हैं, तो पारसनाथ आप यहाँ पे 81 कर लीजिए, मेरे ख्याल से पारसनाथ 81 हो जाएगा, और कोडरमा आपका 85 हो जाएगा। गौतम बुद्ध अभयारण्य, ये दोनों कोडरमा में है, कोडरमा से नाम से तो पता लग जाएगा, लेकिन गौतम बुद्ध आपको याद रखना कोडरमा में है, 86 में इसकी स्थापना होती है। पालकोट 90 में, और उधवा पक्ष विहार जो है वो 91 में। बाकी ये वाला जो है 2-3 बार आप पढ़िएगा डेली, तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है? ये बैठ के 2-3 बार आपको रिवीजन करना होगा। बाकी कम से कम ये जिला याद रख लीजिएगा, और इसका जो ईस्वी है एटलीस्ट इतना याद रख लीजिएगा, चूंकि पलामू जो अभयारण्य है वो सबसे बड़ा है, तो ये जो है ना, ये वाला आप जरूर याद रख लीजिएगा, इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल आपको याद रखना, और सबसे कम वाला क्षेत्रफल भी आप ध्यान रखेंगे, एटलीस्ट आपको इतना जरूर याद रखना है यहाँ से। ठीक है? किन्हीं को कोई डाउट, किन्हीं को कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर पक्षी विहार की।
तो पक्षी विहार से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है? पक्षी विहार बताइए। पक्षी विहार यानी कि बर्ड सेंचुरी आप बोल सकते हैं, बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर मुख्य रूप से आपको 5 ध्यान रखना है बर्ड सेंचुरी। ये कौन-कौन सा है? तो सबसे पहले आपको तिलैया याद रखना है। तिलैया आपको कोडरमा में है, तो ये नाम से पता लग जाएगा। ये ईज़िली आप पकड़ भी सकते हैं। उसके बाद तेनू घाट, तो तेनू घाट आपको पता है तेनू घाट कहाँ पर है? बोकारो में है, तो ये भी आपके हाथ में आ जाएगा। उसके बाद चंद्रपुरा, चंद्रपुरा ये कहाँ पर है? बोकारो में है। तो ये बिल्कुल मतलब आप एक बार भी रिवीजन कर लेते हैं तो ये नाम से पकड़ में आ जाएगा कि कौन कहाँ है। ईचागढ़ पक्षी विहार, ईचागढ़ आपने बार बार सुना भी होगा, सुबह लाइव क्लास में भी हमने आपको बताया था यूट्यूब में, राइट? तो ये सरायकेला खरसावां में आपको देखने को मिल जाता है, सरायकेला खरसावां में। और देखिए यूट्यूब पे जो क्लासेस होती है ना उसे भी अटेंड करिए। मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में ले रहा हूँ, हिस्ट्री का जबरदस्त रिवीजन करा रहा हूँ एमसीक्यूज के थ्रू। तो आप लोग के लिए ये डबल बेनिफिट हो जाएगा। तो आप सुबह वाला जो क्लासेस है खास करके 7:30 बजे आप बिल्कुल लाइव आइए और लाइव क्लास कीजिए। लाइव क्लास करने से होता ये है कि बाद का वो बर्डन नहीं बनता है, आप रेगुलर एक टाइम में फिक्स्ड हो जाते हैं। तो सुबह आप हिस्ट्री को रिवाइज कीजिए हमारे साथ में डेली, ठीक है? ये चौथा हो गया था। उधवा पक्षी विहार, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि ये साहेबगंज में है, उधवा पक्षी विहार, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ओके। अब उसके बाद यहाँ से एक बार देख लीजिए, एक बार आप यहाँ भी देख लीजिएगा ताकि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाए। तिलैया, तेनुघाट, चंद्रपुरा, ईचागढ़, उधवा। तिलैया नाम से पता लग रहा है कोडरमा में होगा, ये दोनों बोकारो में है, चंद्रपुरा और तेनुघाट। ईचागढ़ सरायकेला में है, उधवा पक्षी विहार साहेबगंज में है, ठीक है? चलिए अब उसके बाद चौथे नंबर पे आपके सामने आ जाता है क्या? ये लीजिए चौथे नंबर पे आपके पास है जैविक उद्यान यानी कि बायोलॉजिकल गार्डन। यहाँ से आपको क्या क्या ध्यान रखना है बताइए? बायोलॉजिकल गार्डन कौन कौन सा याद रखना है? एक बिरसा भगवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरसा भगवान ये भी पूछा गया है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान, जैविक उद्यान की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना है वो 1994 में की गई थी। एटलीस्ट इतना जरूर याद रख लेना। स्थान कहाँ, ये कहाँ पर है? तो ओरमांझी में है। ओरमांझी पता है ना, पता है ना, पता है ना आपको? ये रांची में है। और ओरमांझी में भी किस स्थान पर है? चकला में है, चकला में, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा गया है आपसे। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, ये बोकारो में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मगर प्रजनन केंद्र आपको मुत्तारुका में देखने को मिलेगा। बिरसा मृग विहार आपको खूंटी में, और बटरफ्लाई पार्क जरूर याद रख लीजिएगा, और मांझी रांची में देखने को मिलेगा, ठीक है? ओके। तो एक बार आप यहाँ से रिवीजन कर लीजिए कौन कौन सा है। तो भगवान बिरसा जैविक उद्यान चकला और मांझी में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्यान ये आपका बोकारो में। मगर प्रजनन मुत्तारुका में है। बिरसा मृग विहार ये कालामाटी खूंटी में आपको देखने को मिलेगा। बटरफ्लाई ये आप याद रख सकते हैं, और मांझी रांची में, ठीक है? बाकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर दिया हुआ है, आपको 2-3 बार पढ़ना होगा। ये वाला जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि ये वाला जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। 1994 में इसकी स्थापना, और किस नदी के किनारे? तो सपही नदी के किनारे, ठीक है? और मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना 1987 में, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हम लोग कल एमसीक्यूज कर रहे होंगे, कल तो नहीं करेंगे क्योंकि संडे और सैटरडे ऑफ रहता है, आपको भी पता है। तो ये मंडे से हम लोग करेंगे, मंडे को इसका एमसीक्यूज ले आएंगे। लगभग 30+ एमसीक्यूज है, तो वहां से एक बार और रिवीजन हो जाएगा आपका। वैसे एक बार आप रिवीजन करके ही आइएगा, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके लिए है झार पार्क, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि झार पार्क के अंदर टोटल जो है ना वो 10 पार्क को शामिल किया गया है। वो 10 पार्क आप देख लीजिए। ये 10 पार्क कौन कौन सा है यहीं पर देख लीजिए आप, ये लीजिए। ये 10 पार्क आप बैठ के 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। रांची में आपको मैक्सिमम देखने को मिल जाता है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है, दीनदयाल, नक्षत्र वन, सिद्धू कानू पार्क, ऑक्सीजन पार्क और श्री कृष्णा पार्क, ये सारे के सारे रांची में है। शहीद निर्मल महतो पार्क जो हजारीबाग में रहते हैं या फिर गए होंगे तो वो गए होंगे जरूर यहाँ पर। और ये सारे के सारे जगह पे आप लोग गए भी होंगे हो सकता है। उसके बाद देखिए ये वाला बहुत बार आपसे पूछा गया है कि गोड़बंदा थीम पार्क कहाँ पर है? तो जमशेदपुर में है। देखिए सिद्धू कानू पार्क एक दुमका में भी है, और सिद्धू कानू पार्क एक रांची में भी है। तो ये आप दोनों चीज याद रख लीजिएगा, ठीक है? कभी कभी बोथ ऑप्शन में रह सकता है, रांची और दुमका दोनों में, तो नाम सेम ही है, सिद्धू कानू पार्क और सिद्धू कानू पार्क दुमका में। एक अम्बेडकर पार्क आपको सिल्ली ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी इसको बार बार मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करते रहिए, राइट? जितना बार आप रिवीजन करेंगे बाकी ये वाला आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ नोट्स आपको मिला हुआ है।
यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो फटाफट से पूछ सकते हैं, अगर किन्हीं को कोई डाउट है। और बाकी इससे रिलेटेड अच्छा एक चीज और क्या है ना कि जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2000 मतलब जो रिसेंट वाला जो है ना आर्थिक सर्वेक्षण, वो आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा। हालांकि टेलीग्राम में भी मैंने डाला था, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे, राइट। चलिए, तो बताइए यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है तो आप फटाफट से पूछ लीजिए, अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो। एनी डाउट, फटाफट से आप पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। चलिए, तो आज के लिए सेशन इतने ही रखते हैं। बाकी कल एमसीक्यूज में जो पॉइंट छूट गया हो या फिर जो आप भूल रहे हो, कल एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। मैं कल नहीं बल्कि ये बोल सकता हूँ कि मंडे को आपको ये एमसीक्यूज का सीरीज देखने को मिल जाएगा, तो ये मंडे को हम लोग करेंगे, राइट। उसके बाद हो सकता है कि आपको कृषि देखने को मिलेगा, तो कृषि पढ़ लीजिएगा आप लोग। या फिर आपको देखने को मिल सकता है झारखंड की सिंचाई, ये दोनों में से कोई भी देखने को मिल सकता है, तो दोनों ही पढ़ लीजिएगा, दोनों ही चैप्टर। एक झारखंड की सिंचाई प्रणाली आप लोग पढ़ लीजिएगा, और झारखंड की कृषि, और दोनों ही इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। ठीक है। ओके। तो आज के लिए सेशन इतना ही। बाकी सुबह वाला मॉर्निंग वाला 7:30 बजे वाला क्लास आप लोग जरूर अटेंड किया करें, वहां भी एक जबरदस्त रिवीजन हो रहा है, राइट। और बाकी पीडीएफ आप रिवीजन करते रहिए, नोट्स रिवीजन करते रहिए, और अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए सेशन इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चाहें।